एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। प्लीज ट्राई एंड हेल्प। 5 कार्ड निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डू एंड हेल्प मी। जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ठीक है, 5 कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लिया है। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, जस्टिस का कार्ड निकल के आया है सबसे पहले कि जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ जस्टिस होने वाला है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के द्वारा जस्टिस मिलने वाला है। कैसे कि अब तक क्या लग रहा था थर्ड पार्टी को कि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर का और जो थर्ड पार्टी का रिलेशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव रिलेशन है, या ये कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्योंकि थर्ड पार्टी इस टाइप का शो कर रही थी आपके पार्टनर के सामने कि हमारा जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का है, हम बहुत पवित्र रिश्ता है, हम दोनों एक दूसरे के ही लिए ही बने हैं। इस टाइप की बातें आपके पार्टनर के सामने रखी जा रही थी, और जिसके कारण से क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होने लग गया था कि हाँ, हो सकता है कि हमारा रिलेशन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन जैसे जैसे जस्टिस होता जा रहा है, जैसे 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 आपको पता है कि 2025 जो कि केतु का साल माना जा रहा है, और केतु क्या करता है, केतु कहीं ना कहीं माइंड को, दिल दिमाग को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और उसके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, और चीज़ों का उजागर भी केतु के इसमें ही होता है। तो केतु का ये जो साल है ना, तो ये अपना इम्पैक्ट दिखाते हुए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें अब क्लियर हो रही है कि जो थर्ड पार्टी कहा करती थी कि द लवर्स का कार्ड निकल के आया है कि हम दोनों का ट्रू लव है, या ये जो रिलेशन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए ही बने हुए। इस टाइप की जो एनर्जी आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी शो कर रही थी ना, तो वो एनर्जी अब कहीं ना कहीं ईगो में बदलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उनके दिमाग से ये चीज़ें क्लियर होती जा रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी था ना सिर्फ एक भ्रम था, और ये भ्रम अब डिवाइन के द्वारा आपके पार्टनर के दिमाग से निकाला जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पार्टनर को ट्रिगर मिल रहे हैं, कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जिसके कारण से आपके पार्टनर को ये चीज़ें अब महसूस होने लग गई है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ था सब इसी जन्म का था, कोई पिछले जन्म का कुछ भी नहीं था, कोई 7 जन्मों का कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसे कर्म थे जो कि फेस करने थे, इस वजह से थर्ड पार्टी लाइफ में आई। अब ये क्यों चीज़ें समझ में आ रही है आपके पार्टनर को, क्योंकि डिवाइन समझा रहे हैं, डिवाइन उनको ऐसे ट्रिगर दिलवा रहे हैं जिसके कारण से उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होता है ना कि या तो सीधे सीधे इंसान समझ जाए, और जब सीधे सीधे इंसान नहीं समझता है तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसको लाठी के जोर पे समझाते हैं। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ दिखाई दे रही है, इसीलिए जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जहाँ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हमेशा ये शो करती थी कि वो गिविंग नेचर में रहती है, वो ध्यान रखती है, वही सब कुछ है। ठीक है ना, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होएगी। वैसे कलेक्टिव रीडिंग है,
अगर आप एक्यूरेट अपने बारे में जानना चाहते हो पर्सनली, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। दूसरा कि 12 अप्रैल से मैं टेरोट की क्लासेस लेके आ रही हूँ। अगर आप टेरोट क्लासेस सीखना चाहते हैं, टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं, आप भी इस तरीके से रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप टेरोट कार्ड सीखें। ये अर्निंग के हिसाब से भी सही है और नॉलेज के हिसाब से भी सही है। जैसा भी अगर आपको अगर लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो ये सीखने में, तो 12 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रही है। क्यों नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी को जितना भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना था वो सब करके देख लिया है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो जाना आपके पार्टनर का, थर्ड पार्टी को छोड़ के जाना जो दिखाई दे रहा है ना थर्ड पार्टी को, इससे काफी होता है ना कि दुख पहुंचना, बहुत ज्यादा दुखी हो रही है थर्ड पार्टी। अब देखो ये चीजें कर्मा है जो तो फेस करना ही है। एक समय ऐसा था कि जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की लाइफ में जा रहे थे, तो यही सिचुएशन आपके साथ भी बनी थी। तो जब कर्मा फेस कर रहे हैं तो वो दर्द तो दिखाना जरूरी है ना कि भाई ये तकलीफ मिलती है तो कैसा फील होता है। तो सेम यही सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ भी हो रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के और आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो तो अपन आगे देख ही लेंगे, लेकिन अभी रीडिंग थर्ड पार्टी की हो रही है, इसलिए थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। उसको क्या लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में रही, बहुत ज्यादा प्यार किया, सपोर्ट किया, सहारा बनी, मैंने अपना जितना हो सकता है ना, जितना 100% हो सकता है वो मैंने सब दिया, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए। देख रहे हो ये कप्स, ये सब कप्स की तरफ मुंह फेर के और एकांत में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टेंशन में आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ भी मैंने किया था ना उन सब के ऊपर पानी फिर गया। वो मेरा जो कुछ भी समर्पण था या अपनापन था या प्रेम था या जो कुछ भी हो, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पानी फिर जाना, वो वाली एनर्जी थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। इस वजह से काफी टेंशन में भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई करा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स को। पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी पास्ट की जो एनर्जी रही है आपके पार्टनर के साथ उसको बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, उसको लेके इमोशन काफी ज्यादा अप डाउन हो रहे हैं। और ये एनर्जी इसलिए भी बन रही है क्योंकि थर्ड पार्टी को इस वक्त, देखो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, होता है ना कि एक ऐसा ऐसी एनर्जी बन के, जैसे कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा था कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर लड़का है तो हैंडसम है, लड़की है तो ब्यूटीफुल है, और बहुत ज्यादा रोब में रहने वाली है, एक क्वालिटी दिख रही थी, बहुत पैसे वाली है या पैसे वाला है, ठीक है ना, इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये रिलेशन बढ़ा या जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती गई, तो आपके पार्टनर को ये चीजें फील होने लगी कि नहीं, ये पैसे वाली नहीं थी या ये पैसे वाला नहीं था, ये मेरा पैसा देख के मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। ये एनर्जी आपके पार्टनर को फील होने लगी। और जब ये एनर्जी आपके पार्टनर को फील होने लगी ना, तब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करा, उसकी छानबीन करना स्टार्ट करा। और बहुत सी एनर्जी में तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी का फोन तक भी हैक करा गया, ताकि थर्ड पार्टी किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती, वो सारी बातें आपके पार्टनर को पता चल जाए। तो ये जो सिचुएशन है ना, इन चीजों को सोचते हुए थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से जो कुछ भी करा आपके पार्टनर के लिए वो अच्छा सोच के ही करा। हाँ, मुझे पैसों से रिलेटेड पैसों की जरूरत जरूर थी, पैसों को लेके मैं आपके पार्टनर की लाइफ में जरूर आई थी वो। लेकिन होता है ना कि कोई इंसान अगर 2 महीने भी साथ में रह जाता है तो उससे अटैचमेंट हो ही जाता है। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मैं जरूर पैसों के लालच में आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अटैचमेंट हो गया, कहीं ना कहीं मैं भी प्यार करने लग गई, ठीक है ना, इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी कंटिन्यू सोच रही है। इस वजह से उसके जो इमोशन है ना वो अप डाउन वाले हो रहे हैं। ये समझ लो आप, देखो अगर मोटे मोटे रूप में मैं आपको बताऊं ना, तो ये समझ लो
कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में आई थी अपनी डिजायर पूरी करने के लिए, अपनी लस्ट पूरी करने के लिए, ठीक है ना। वहीं आपके पार्टनर को भी कुछ ना कुछ फायदा थर्ड पार्टी से दिखाई दे रहा था, इसीलिए आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, उसकी खूबसूरती को देख के, उसके पैसों को देख के, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि ये जो चीजें होती है ना, देखो ट्रू लव होता है ना वो हमेशा रहता है, लेकिन डिजायर वाला जो लव रहता है ना, ये अपनी डिजायर खत्म हुई और प्यार भी खत्म हो जाता है। तो वही चीज थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अब हमारे बीच में जो ये ट्रू लव था वो खत्म हो चुका है, जबकि ये ट्रू लव था ही नहीं, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, ठीक है ना। जिसको थर्ड पार्टी ट्रू लव समझ बैठी, या आपके पार्टनर ट्रू लव समझ बैठे, या थर्ड पार्टी ने ऐसा शो करा आपके पार्टनर के सामने कि ये ट्रू लव है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक कार्मिक बंधन था, एक कर्मा था, कर्मा बैगेज लेके आए थे जिसको रिलीज होना था। और ये साल जो है ना, इसमें काफी ऐसे कर्माज होंगे, कर्मा जो बैगेज लेके आए हुए हैं, जो कि रिलीज होंगे ही होंगे, 100% होंगे। और बहुत सारे लोगों का रियूनियन भी होगा और बहुत सारों का रिश्ता छूटेगा भी। सही छूटेगा किनका, जो कि कार्मिक बंधन में है, और रियूनियन किसका होगा, जो कि ट्रू लव होगा। क्योंकि 7 नंबर जो बन रहा है, ये 7 नंबर केतु का होता है, जो कि अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और अध्यात्म से मतलब ये है कि अगर डिवाइन के द्वारा आपका रिलेशन बना है, अगर डिवाइन ने आपके रिश्ते को ब्लेसिंग दी है, तो आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। वहीं ये क्या करता है, केतु की चीजों को उजागर भी कर देता है। वहीं अगर कार्मिक बंधन है तो वो भी रिलीज होंगे। तो दोनों ही चीजें इसमें दिखाई दे रही है। इसमें इस साल ये समझो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन ट्रू लव है और कौन कार्मिक बंधन है, ठीक है। तो फिलहाल थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, और इसी कारण से थर्ड पार्टी अब अपने करियर पे और अपने पैसों पे फोकस हो रही है। अब ये अपना पैसा मतलब खुद का कमाया कमाया हुआ भी हो सकता है, या खुद का इकट्ठा करा हुआ भी हो सकता है। इकट्ठा करा हुआ कैसे, जैसे आपके पार्टनर ने कोई गाड़ी दिलाई हो, मकान नाम किया हो, एफडी करवाई हो, ठीक है ना, या फिर होता है ना इंश्योरेंस वगैरह वो करवाया हो, तो वो भी एक तरीके से थर्ड पार्टी उसे अपना ही समझ रही है ना। तो अभी थर्ड पार्टी पैसों के ऊपर फोकस होते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी प्रैक्टिकल हो रही है। क्यों सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है, तो दोनों ही सोर्स के कार्ड निकल के आए हैं। ये भी सोर्स का कार्ड है, ये भी सोर्स का और ये भी सोर्स का। अब ये सोर्स के कार्ड क्या बता रहे हैं, ये सोर्स के कार्ड बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, और वो अपने हक और अपने अधिकार के लिए अब लड़ेगी। जैसे ये समझ लो कि कोई आपके पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन काफी टाइम से है, 5 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, 10 साल से, ठीक है ना। अगर इतना पुराना रिलेशन है तो वो आपके पार्टनर पे अपना अधिकार समझती है ना, यह समझता है, तो वो अपने अधिकार के लिए अब लड़ेगा या लड़ेगी। और जो भी डिमांड आपके पार्टनर से है वो उसे पूरी करवाएगी, और जब वो डिमांड कंप्लीट हो जाएगी ना, तब वो आपके पार्टनर की लाइफ से दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कंफ्यूज वाली स्थिति में है, क्योंकि थर्ड पार्टी की ना तो डिजायर कंप्लीट हुई है और ना ही आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है। तो वो कंफ्यूज वाली स्थिति की, ऐसी स्थिति में क्या करूं, ठीक है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है, किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को, 2 ऑफ कप्स के कार्ड को। एक चीज आप नोटिस करो कि सोर्स के कार्ड बहुत ज्यादा निकल के आए हैं, बहुत ही ज्यादा निकल के आए हैं, क्योंकि इस रिश्ते में अब प्यार, ये कह सकते हैं कि पर्दाफाश हो रहा है, ठीक है ना। सबकी गलतियां उभर उभर के सामने आ रही है। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी गलतियां दिख रही है, और आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के अंदर बहुत सारी गलतियां दिख रही है। हाँ, कुछ कमिटमेंट या कुछ बंधन या कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जिसको छोड़ के एकदम बाहर निकल आना ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब चीजें समझ में आने लग जाती है, जब रिश्ते समझ में आने लग जाते हैं कि इन रिश्तों में काफी प्रॉब्लम्स है, या कौन सही है कौन गलत है, या कौन किसके साथ चीटिंग कर रहा है, तो उन रिश्तों में कहीं ना कहीं क्या होता है, दरार आना स्टार्ट हो जाती है। और वही दरार थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एक्शन के मोड पे है, ठीक है। वो चाहती है कि या तो आपके पार्टनर द्वारा जो कमिटमेंट मिला है वो कमिटमेंट पूरा हो जाए, ठीक है। हो सकता है शादी का कमिटमेंट हो, या कोई भी ऐसा कमिटमेंट जिससे थर्ड पार्टी की लाइफ में खुशियां आ जाए, तो या तो वो कमिटमेंट पूरा हो जाए।
और अगर वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता है तो आपके पार्टनर हमेशा थर्ड पार्टी के साथ रहे, ये उसकी दोनों चॉइस है। या तो वो जो चाहती है वो कंप्लीट हो जाए, और नहीं तो आपके पार्टनर हमेशा थर्ड पार्टी के साथ रहे, गिविंग नेचर में रहे, और होता है ना कि सपोर्ट करते रहे हमेशा थर्ड पार्टी को। तो ये चीज, ये एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आई है। और देख लेते हैं कि क्या चाहती है थर्ड पार्टी, क्या सोच रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर और क्या सोच रही है डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड और लूंगी, 5 कार्ड्स, ठीक है। देखो, जितना ही थर्ड पार्टी उदास और परेशान दिखाई दे रही है, ठीक है ना, उतना ही आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी, कहते हैं ना कि सारा पावर अपने अंडर में लेते हुए दिखाई दे रही है। आज पूरी तरीके से हताश है, परेशान है, लेकिन आने वाले टाइम से ये समझ लो कि ये अप्रैल और मई, ठीक है, यही समय है। इसमें सारी पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर समेटते हुए दिखाई दे रही है, पावरफुल एनर्जी बनते हुए दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? इसका एक ही कारण है कि थर्ड पार्टी माइंड गेम खेल रही है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि चारों एलिमेंट्स अपने अंदर समेट रही है, कैसे भी करके वो सिर्फ अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहती है। रिलेशन को अच्छा करने के साथ साथ जो आपके पार्टनर से कुछ डिजायर है उसे भी कंप्लीट करना चाहती है। अगर फिजिकल नीड्स है तो उसे भी कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि बहुत सी थर्ड पार्टी ऐसी भी दिख रही है कि अट्रैक्ट हो रही है, एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है बहुत सी थर्ड पार्टियों में। ये चीज दिखाई दे रही है, पैसा, ठीक है ना। और बहुत सी थर्ड पार्टी सच में आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं प्यार करने लग गई है, और वो अब आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसी चीज को हासिल करने के लिए थर्ड पार्टी एक माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दे रही है। और ये माइंड गेम खेलने के लिए थर्ड पार्टी को अगर कुछ चीजों को खत्म भी करना पड़ेगा, जैसे हो सकता है कि कुछ दोस्तों के साथ नाता टूटे, ठीक है, या कुछ सिचुएशन को खत्म करनी पड़े, या फिर कि अगर होता है ना कि जैसे शाम दाम दंड भेद, कोई सी भी नीति अपनानी पड़े, लेकिन वो सब नीति अपनाते हुए वो एक ऐसी एनर्जी में आएगी जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की पूरी बात माने। कोर्ट केस से रिलेटेड एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है कि कोर्ट केस करते हुए भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। फिलहाल थर्ड पार्टी स्टक है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि अभी थर्ड पार्टी स्टक है, लेकिन आने वाले समय में थर्ड पार्टी पूरा माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दे रही है, और खुद को सक्सेस करने के लिए, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को अच्छा करने के लिए जो कुछ भी उसे खत्म करना पड़ेगा वो सारी चीजें वो खत्म करेगी। फिलहाल स्टक है, लेकिन ज्यादा टाइम स्टक नहीं रहेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी किसी से सलाह मशवरा लेते हुए, या फिर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करते हुए, या फिर होता है ना कि कुछ स्पेल्स करते हुए भी दिखाई दे रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर काबू कर सके। अब देखना ये है कि क्या ये काबू कर लेगी क्या, क्योंकि मुझे भी ये जानना चाहती हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। एनर्जी कुछ अलग ही है, आती है कभी कभी अलग हटके एनर्जी। चलो देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, जो थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को अपने फेवर में करना चाहती है कंप्लीटली, हमेशा के लिए, तो क्या कर पाएगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो इतना भी आसान नहीं है जितना थर्ड पार्टी को लग रहा है ना कि मैं ये सब कुछ कर लूंगी। हाँ, पावर आ जाएगा थर्ड पार्टी में, ये मैं मानती हूँ कि पावर आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो वो दिमाग लगा रही है, ठीक है ना, उतना वो रिसीव नहीं कर पाएगी। थर्ड पार्टी का दिमाग अगर देखो ना आप, तो ये समझ लो कि 100 में से 80% आपके पार्टनर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल चुकी है, अपना प्रभाव डाल चुकी है, या जो भी वो तिकड़म लगा रही है ना वो डाल चुकी है। और इसी चीज के कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे
जो थर्ड पार्टी कह रही है बिल्कुल सही है, ठीक है ना, और मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए। आपके पार्टनर का जो माइंड है ना, कहीं न कहीं डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को क्लेरिफ़ाई करने दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफ़ाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफ़ाई कीजिए डिवाइन। हाँ, देखो, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को है ना पैसों से रिलेटेड भी कुछ लालच दी जा रही है या कुछ आइडियाज़ बताए जा रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पार्टनर को फिज़िकल नीड्स या अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसको उसी चीज़ से लुभाया जा रहा है। अगर आपके पार्टनर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम में है, परेशान है, तो पैसे देखे और अपनी तरफ खींचा जा रहा है। मतलब जो कमजोरी आपके पार्टनर की है ना, वही चीज दिखा के और आपके पार्टनर को खींचा जा रहा है। लेकिन आपके पार्टनर भी कम शातिर नहीं है, आपके पार्टनर भी बहुत दिमागदार है, या ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डिवाइन गाइड कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर 2 कदम आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन फिर स्टक हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। क्योंकि उनका मन ऐसा बोलता है कि नहीं, ये गलत है, कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो और वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं। अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल है या आप आपके पार्टनर को हील कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की चालाकी से या थर्ड पार्टी के माइंड गेम से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को बददुआएं दे रहे हो, या फिर आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल नहीं है, अभी भी बुरे कर्म करे जा रहे हैं या गलत चीज़ों का फेवर करे जा रहे हैं, तो मुमकिन है कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में फंस जाएंगे। ठीक है ना, इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएंगे, आएंगे लेकिन उनको टाइम लगेगा। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को हील कर रहे हैं, ठीक है ना, और उनके पार्टनर भी अगर अच्छे हैं, मतलब अच्छे से मतलब कि पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, दिल से मानते हैं। जरूर नहीं कि वो जल का लोटा लेके जाए, घंटे बजाए, वो नहीं। दिल से मानना भी एक होता है। तो अगर इस टाइप के है तो वो इस एनर्जी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपके पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा हील करो, प्रार्थना करो भगवान से, डिवाइन को बोलो कि आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इस एनर्जी से बाहर निकले। क्योंकि आपके पार्टनर जब इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे ना, तभी वो आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। और ये जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कि आपके पार्टनर को, जैसे आप लिखते हो कि कर्मा मिले कर्मा मिले, ये सही बात है। आपको गुस्सा आता है, गुस्से में इंसान बोलता है, क्योंकि आपको तकलीफ हुई है, ठीक है ना, तो दर्द मिला है, तकलीफ हुई है, तो कैसे निकालोगे, आप ऐसे ही बोलोगे ना। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर और आपका जो रियूनियन है ना, ये और डिले हो जाएगा। इसलिए मैं यही बोलूंगी कि इस टाइप की आप मत लैंग्वेज यूज करा करो, ठीक है ना। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ या बोलता हूँ, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड शो करो, जितना आप थैंक यू बोलोगे उतना ही डिवाइन आपको ब्लेसिंग देंगे, ठीक है ना। कहते हैं ना, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। अगर आप गुस्सा बांटोगे तो गुस्सा ही मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत ही मिलेगी। तो इसीलिए आपके पार्टनर को आप माफ कर दो, डिवाइन से प्रेयर करो कि वो जिस भी एनर्जी में फंसे हुए हैं ना, उस एनर्जी से वो बाहर निकले। जब वो इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे ना, तो वो आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। जब वो खुद ही उनके जाल में घूमते रहेंगे, उनके जाल में फंसे रहेंगे, तो वो आपके लिए कैसे एक्शन लेंगे। आपके लिए एक्शन लेने के लिए उनको फ्री माइंड होना बहुत जरूरी है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपके पार्टनर जिस भी एनर्जी में फंसे हुए उससे वो बाहर निकले, उनको बुद्धि दे, ठीक है ना, और आप दोनों का रियूनियन है, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। ठीक है, तो ये थी आज की एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।